हाथरस कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यूपी पुलिस ने एक हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे में यूपी पुलिस ने दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि कैसे कुछ राजनीतिक दलों के पदाधिकारी पीड़िता के मौत के बाद तुरंत सफदरगंज अस्पताल पहुंचे और परिवार को उकसाया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे शव नहीं लेंगे। पुलिस ने राज्य खुफिया विभाग की इस रिपोर्ट भी हलफनामे में संलग्न की है। 29 सितंबर की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वाल्मीकि समुदाय, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से जुड़े संगठन बड़ी संख्या में हाथरस में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, जो हिंसक भी हो सकता है। इसके अलावा दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने भी गृह विभाग को एक रिपोर्ट दी थी। 4 अक्टूबर को दी गई इस रिपोर्ट में लिखा है कि जैसे ही मृतका का पोस्टमार्टम हुआ, वैसे ही बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। दलित कार्यकर्ता उदित राज, भीमसेना प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और कांग्रेस के पूर्व सांसद PL पुनिया अपने समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंचे। इसके बाद आप विधायक राखी बिरला भी विरोध में पहुंच गयी। पुलिस ने उनसे शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहां मौजूद लोग परिवार वालों को भड़का रहे थे। कुछ प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री को अस्पताल आना चाहिए और परिवार को आश्वासन देना चाहिए। परिवार इन नेताओं के प्रभाव में भी था और अधिकारियों से बात नहीं की। खुफिया विभाग की 29 सितंबर की रिपोर्ट में कहा गया है कि हाथरस पीड़िता का शव आते ही परिवार, समर्थक और राजनीतिक संगठन उनका शव लेने और दाह संस्कार करने से इनकार कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि यहाँ पीड़िता का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन हो सकता है और पथराव और बवाल की भी संभावना जताई गई है। कोरोना महामारी के बीच यूपी योगी आदित्यनाथ सरकार ने त्योहारों को देखते हुए अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने नवरात्र, दुर्गा पूजा, बारा वफात, दिवाली के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर ज्यादा छूट नहीं दी है। किसी भी कार्यक्रम जैसे जयंती, मेला, प्रतिमा स्थापना और विसर्जन, रामलीला, जागरण, प्रदर्शनी, रैली और जुलूस आदि के लिए पुलिस कमिश्नर या DM की अनुमति लेनी जरूरी होगी। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार इस साल सड़कों और चौराहों पर मूर्तियों की स्थापना की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं कंटेनमेंट जोन में किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों के लिए सभी स्थानों पर एक अलग कमरा या क्षेत्र होना चाहिए। यहाँ किसी व्यक्ति को कोरोना होने का संदेह हो तो उसे एक स्वास्थ्य टीम की ओर से जांच करके अलग रखा जाएगा। निर्देश में कहा गया है कि अक्टूबर से दिसंबर तक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। इस दौरान दुर्गा पूजा, दिवाली, दशहरा, बारा वफात, छठ पूजा और क्रिसमस जैसे त्योहारों को मनाया जाएगा। सरकार ने 17 अक्टूबर को शुरू होने वाले 13 प्रमुख त्योहारों के लिए विशेष तैयारी की है। वातानुकूलित स्थानों पर 40 से 70% की आर्द्रता के साथ 24 से 30 डिग्री के तापमान, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए पर्याप्त प्रावधान को बनाए रखने का आदेश दिया गया है। पानी और भोजन यदि कोई हो, डिस्पोजल ग्लास व प्लेटों में ही परोसा जाएगा। दरवाजे और हैंडल, लिफ्ट बटन जैसे संपर्क स्थल हर रोज साफ किए जाएंगे। इसके अलावा पास के अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी आपात स्थिति के लिए मैप करना जरूरी होगा। मेरठ जिले में एक 8 साल की छात्रा ने होमवर्क से बचने के लिए ऐसी शातिराना चाल चली जिसे सुनकर यूपी पुलिस के हाथ पांव फूल गए। यही नहीं, हकीकत पता चली तो यूपी पुलिस के अधिकारियों के होश उड़ गए। 8 साल की छात्रा ने होमवर्क से बचने के लिए अपने अपहरण और दुष्कर्म की झूठी कहानी रच डाली, जिससे परिवार के साथ ही पुलिस अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए। पुलिस ने बताया कि बच्ची ट्यूशन के लिए घर से निकली थी और लापता हो गई। उसके पिता ने बताया कि बाद में कुछ युवक उसे कार में फेंक कर चले गए। पुलिस ने कॉलोनी के सभी रास्तों पे लगे CCTV कैमरे खंगालने शुरू किए। घंटों परेशान होने के बाद बच्ची नानी के घर पर मिली। बच्ची ने पूछताछ में बताया कि उसका अपहरण करके दुष्कर्म किया गया। हालांकि बाद में बच्ची ने बताया कि ट्यूशन में जो होमवर्क मिला था वह पूरा नहीं कर पाई थी और इसी वजह से उसने अपने अपहरण और दुष्कर्म की झूठी कहानी बनाई थी। अलीगढ़ के टप्पल इलाके में प्राइवेट बस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और हादसे में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना शनिवार सुबह की है। CM योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। बताया जा रहा है कि बस में 45 यात्री सवार थे जो कानपुर से दिल्ली जा रहे थे। हादसे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। हादसे के बाद घटना स्थल पर भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में पुलिस टीम और राहत दल घटना स्थल पर पहुंचे। बस को क्रेन की मदद से उठाया गया। CM योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। CM ने जिला प्रशासन और अधिकारियों को आदेश दिया है कि घायलों का उचित इलाज किया जाए।
5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन के साथ ही भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। इसके साथ ही राम जन्मभूमि परिसर में नींव की खुदाई का काम चल रहा है। कड़ी सुरक्षा में राम मंदिर निर्माण कार्यशाला से तराशे गए पत्थर को परिसर तक ले जाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के और L&T कंपनी के पदाधिकारियों ने वैदिक रीति रिवाज से पूजन के बाद कार्यशाला से ट्रक पर लाद कर तराशे गए पत्थरों को राम जन्मभूमि परिसर को रवाना किया। तराश कर रखे गए भारी भरकम पत्थर को ट्रक पर लादने के लिए क्रेन का प्रयोग किया गया। इसके पहले मंदिर निर्माण कार्यशाला से श्री राम जन्मभूमि परिसर मंदिर तक पत्थर ले जाने के लिए ट्रक को फूल मालाओं से सजाया गया। हालांकि अभी एक पत्थर केवल ट्रायल के लिए ले जाया जा रहा है, जिससे कार्यशाला से मंदिर परिसर तक रास्ते में पड़ने वाले अवरोधों को जानकर उसे दूर किया जा सके और राम मंदिर निर्माण में तेजी आने के बाद कोई अवरोध पैदा न हो सके। ट्रस्ट के पदाधिकारी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि कार्यशाला में रखे पत्थरों को देखने के लिए लाखों की संख्या में भक्त आ चुके हैं। शुक्रवार को इन पत्थरों को श्री राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि जो पत्थर यहां से परिसर में ले जाए जा रहे हैं उनको साफ सफाई करके और कोडिंग करके वहां रखा जाएगा, जिससे समय आने पर ठीक पत्थर ठीक जगह पर लगाए जा सके।